भाई लोग कैसे हैं। आप सभी स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एपिसोड 3 में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पिछले एपिसोड ज़रूर देख ले, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हान मैन लिन फेंग को ऐसे देखता है जैसे कोई अनरीचेबल हीरो हो। वो हल्का सा ग्रीन करता है और कहता है, हम भाई जैसे हैं। जिन फैंग को तुमने मारा पर उसका बोझ सिर्फ तुम पर नहीं पड़ेगा, हम सब जिम्मेदारी शेयर करेंगे। लोग मुझे जो मर्जी बोले, लेकिन आज तक किसी ने मुझे कवर्ड नहीं किया। हान मैन अंदर ही अंदर समझ चुका था लिन फैंग ने सब कुछ खुद क्यों लिया। वो किसी को फ्यूचर ट्रबल में नहीं घसीटना चाहता था। ये बात हान मैन के दिल में रिस्पेक्ट बनकर बैठ चुकी थी। हान मैन सोचता है, इस बंदे का दिल साफ है, इसकी नीयत चेहरे पर ही लिखी होती है। किन ये आगे बढ़ता है और कहता है, फैमिलिटी के साथ कहता है, बिल्कुल अगर कॉन्सिक्वेंस आए, मतलब दिक्कतें आई, तो हम सब साथ झेलेंगे। और वैसे भी यिन हाई सेक्ट के अंदर डिसाइपल्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। सेक्ट के अंदर हम सेफ हैं, चाहे जिन हाउ को शक भी हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता। जिन यून थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मुझे भी भूलना मत, मैं भी लिन फेंग के साथ हूँ एंड तक। भाई मैं लिन फेंग के वाइफ्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। पता नहीं ये बनेगी कि नहीं, अब शर्मा रही है तो लगता तो है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसकी मुस्कान उस वक्त अलग ही चाम से भरी हुई थी। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है, इतने अच्छे दोस्तों के लिए दिल से खुश होता है। वो समझ जाता है कि किन ये सही कह रहा है। किंग है, ठीक है, किंग पढ़ने में आ जाता है। सेक्ट के बाहर जो हो वो अलग बात है, लेकिन सेक्ट के अंदर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लिन फेंग झुक कर जिन फेंग के बॉडी को सर्च करता है। उसके हाथ एक स्टील बुक लगती है। लिन फेंग धीरे से पढ़कर कहता है, रोरिंग थंडर स्वॉर्ड स्किल। बुक खोलते ही उसकी आंखों में इंटरेस्ट आ जाता है। ये एक येलो लेवल स्वॉर्ड स्किल थी, परफेक्ट मास्टरी पर हर स्ट्राइक लाइटनिंग जैसी चमक और गरजते हुए थंडर के साथ गिरती थी। किन ये एक्सप्लेन करता है, ये स्किल विंग चेन पवेलियन की है, पावरफुल है पर मास्टर करना बहुत मुश्किल। मैंने भी ट्राई किया था पर कॉन्सेप्ट पढ़कर ही फट गई मेरी। ठीक है, थोड़ा मजाक के साथ बोलता हूँ, मतलब नहीं पढ़ पाया, ठीक है। थंडर का रोर समझ नहीं आता। लिन फेंग सिर्फ हाँ में नोट करता है। अब तक वो 3 ही स्किल्स पे फोकस कर रहा था, 9 हेवन वेव्स, मूनलाइट, फेदर एजिलिटी, मतलब वही मूवमेंट टाइप टेक्निक, और एक स्वॉर्ड ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग कहेंगे इसको, अनसीथिंग जो भी है, ठीक है। वो सोचता है अगर रोडिंग थंडर को 9 हेवनली वेव्स के साथ कंबाइन कर लिया तो शायद स्वॉर्ड अनसीथिंग से भी आगे निकल जाएगी। जिंग यून पूछती है, अब सेक्ट वापस चले कि नहीं। लिन फेंग थोड़ा सोच कर कहता है, जब यहाँ आ ही गए हैं तो इतनी जल्दी क्यों जाए, और फ्यूरियस बीस्ट हंट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और रोरिंग थंडर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी सब लोग एग्री करते हैं। लिन फेंग के साथ होने का मतलब अब डेंजर कम था। जिन यून एक्साइटेड होकर कहती है, अगर मटेरियल्स से प्रोफाउंड पिल्स मिल जाएं तो मज़े आ जाएंगे। लिन फेंग की आंखें चमक उठती हैं। वो जानता था कि एक सिंगल प्रोफाउंड पिल लोअर लेवल कल्टीवेटर के लिए कितनी वैल्यूबल होती है। वो अभी भी 7th लेयर पर था, सिर्फ एवरेज माना जाता है इसे, ठीक है। एक लेयर और आगे बढ़ गया तो 9th लेयर कल्टीवेटर से फिर सीधा लड़ सकता हूँ, वो सोचता है। 5 दिन बाद हमें दिखाया जाता है गहरी जंगल के बीच तलवार से गरजती आवाज़ें गूंज रही होती हैं, बूम बूम बूम। पेड़ फट रहे होते हैं, हवा बिजली से भारी होती है, बिजली से भारी या फिर भरी होती है, मतलब ठीक है, लाइटनिंग हर तरफ हो रही होती है। लिन फैंग की स्वॉर्ड ऐसी चल रही होती है जैसे हवा में डांस कर रही हो। बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर छुपी हुई है। किन ये दूर से देखकर ठंडे सांस लेता है। फिर 5 दिन में रोरिंग थंडर ऐसे चला रहा है, सिर्फ 5 दिन मतलब ऐसे चला रहा है। ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर लेवल कल्टीवेटर है। हान मैन हाथ बांध कर कहता है, कंपेयर मत कर। वो क्लाउडेड लियोपार्ड को ट्रेनिंग टूल की तरह यूज कर रहा है। सच में लिन फेंग चाहता तो सबको उस बीस्ट
को मार देता, कब को उसे मार देता, लेकिन वो उसे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा था। लिन फेंग जोर से चिल्लाता है, हाँ। स्वॉर्ड लियोपार्ड मतलब तेंदुओं के सर में घुस जाती है। थंडर गरजते हैं और सिर एक्सप्लोड हो जाता है। लिन फेंग स्वॉर्ड शीथ करता है। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन होती है। अब हर स्ट्राइक में थंडर आ रही है। परफेक्ट मास्टरी के बाद वो मतलब ये 9 हेवी वेव्स से भी ज़्यादा डेंजरस होगी, वो महसूस करता है। हान मैंग मटेरियल्स इकट्ठा करते हुए बोलता है, मैं तो ट्रेनिंग के लिए आया था, पर अब बस तुम्हारे छोड़े हुए लूट उठा रहा हूँ। वो दुखी नहीं होता। लिन फेंग को फाइट करते देखना ही उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था। लिन फेंग पूछता है, कितनी प्रोफाउंड पिल्स मिल सकती हैं? हान मैन खुशी के साथ कहता है, कम से कम 13 तो मिलनी ही चाहिए। लिन फेंग कहता है, तो हर एक को 3 पिल्स, बाकी से वेपन्स या यूजफुल आइटम्स ले लेंगे। अब सेट वापस चलते हैं। सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं। सेट लौट कर सबसे पहले आइटम्स एक्सचेंज होते हैं। हर किसी को 3 प्रोफाउंड पिल्स मिलती हैं। लिन फेंग एक नई लॉन्ग स्वॉर्ड लेता है। हान में नया एक्स लेता है। केनिया फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाली पिल्स लेती है। केनिया लड़की है, कौन पता नहीं मेरे को, ठीक है। जिंग यून जो लेती है वो ब्यूटी पिल्स होती हैं। अच्छा, जिन यून लड़की है ना, जिन यून, ये किन्हीं का नाम है यार, मुझे याद आ रहा है, पता है, जिन यून लड़की है, ठीक है। जिंग यून मतलब वो लड़की है। लिन फेंग उसे देख कर थोड़ा कंफ्यूज होता है। जिन यून फरमा कर पूछती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? लिन फेंग ऑकवर्ड होकर कहता है, बस तुम ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हो। जिंग yin और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। हान मैंग पूछता है, अब आगे क्या प्लान है? लिन फेंग शांत आवाज में कहता है, 7th की लेयर अभी कम है, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हान मैंग हमें नोट करता है और बोलता है, तुम्हें स्टॉमी गॉर्ज जाना चाहिए। स्टॉमी गॉर्ज ऐसा कोई हिल का नाम है, ठीक है। स्टॉमी गॉर्ज ये बताया जाता है यून हाई सेक्ट का सबसे डेंजरस एरिया है, जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स आ जाते थे। अंदर लाइफ एंड डेथ अरीना भी होता है, वहाँ जान भी ली जा सकती है, जान से खेल सकते हैं लोग। सेक्ट इंटरफेयर नहीं करती, मतलब ये बैटल एरिना है, ठीक है। सेक्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती इसमें। लिन फेंग उस लोकेशन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पुराने यादें उभर आती हैं। कभी वो सिर्फ 5th लेयर का था, लोग उसे ट्रैश कहते थे। स्टॉमी जॉर्ज का दूर से ही देख सकता था वो, और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा शुरू हुआ था। क्या हुआ था यार? हमें बताया जाता है कि लिन फेंग अपने कमरे में बैठा ध्यान लगा रहा था। इस दौरान 3 दिन बीत चुके थे। वो महसूस करता है कि आसपास की हेवन एंड अर्थ की पहले से ज़्यादा क्लियर लग रही है। वहाँ हवा में एक हल्की सी मिस्ट बन चुके थे, जिसमें फेंट मल्टी कलर ग्लो था। कमरा शांत था, पर शांति के अंदर पावर दबी हुई थी। लिन फेंग को पता नहीं था, लेकिन उसके पास एक डार्क स्पिरिट मंडरा रही थी। वो महसूस करता है जैसे कोई अनसीन चीज यूनिवर्स की एसेंस खींच रही हो। डार्क स्पिरिट धीरे धीरे और सॉलिड हो रही थी, जैसे इंसान की शेप लेने लगी हो। अचानक हेवन एंड अर्थ की एक साथ उसके बॉडी में घुसने लगती है। लिन फेंग की आंखें खुल जाती हैं। वो सोचता है ये क्या था, कि सीधे उसके डांटियान की तरफ दौड़ रही थी। बॉडी के अंदर एक अलग ही सर्कुलेशन चल रही थी। प्रेशर हीट, फिर एक झटका, ब्रेक थ्रू। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है। 3 फाउंडेशन पील और मैं 8th की लेयर पर आ गया, वो कहता है। वो महसूस करता है उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टेबल है। 7th की लेयर पर वो रुक गया था। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये प्राइस वर्थ इट था। लिन फेंग सांस लेता है, शांति से सांस लेता है। अब 9th की लेयर वाले से लड़ सकता हूँ, जीता नहीं तो कम से कम निकल तो जाऊंगा। पहले 9 हेवी वेव्स 85 जीन तक जाती थी, मतलब पावर तक जाती थी। रोरिंग थंडर 9000 तक, पर अब कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था। वो खड़ा होता है, कपड़ों को सीधा करता है और बाहर निकलता है। और तुम पता नहीं क्या लिखा है का दिन था। और तुमन का दिन था, मतलब कुछ हो गया यार वहाँ। पता है ना, सीजन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, वैसे ही, ठीक है। दिन था, सूरज की रोशनी गर्म लग रही थी, मतलब वही यार गर्मी का दिन चल रहा था, ठीक है।
लिन फेंग के मन में एक हल्का सा सुकून था। तभी एक आवाज़ शांति को चीर देती है, लोली ट्रेस, आखिर तू मरने का फैसला करके बाहर आ ही गया। लिन फेंग रुकता है, वो साइड में देखता है। लिन हैंग 10 मीटर दूर हाथ बांधे हुए पीछे पीठ दिखाकर खड़ा था। पीठ नहीं पीछ होगा, मतलब पीछ नहीं पीठ होगा वो, ठीक है, पूरी एरोगेंस के साथ। लिन फेंग कामली बोलता है, लिन हैंग 3 दिन से लिन हैंग यही वेट कर रहा था। सेट के रूल्स के वजह से वो कमरे में घुस नहीं सकता था। उसकी आंखों में क्लियर किलिंग इंटेंट थी। माँ बाप का लेटर मिल चुका था। लिन यून जख्मी था। बेइज्जती एल्डर्स के सामने हुई, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ उसे फेस करना पड़ा था। लिन यून मतलब इसका भाई था शायद, ठीक है। अब लिन हैंग कौन है पता चलेगा हमें। लिन हैंग आगे मुड़ता है। सुनने में आया है ऑलमोस्ट मरने के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तेरी। बता, टॉमी जॉर्ज चलने की हिम्मत है? वहां जाकर तेरा हिसाब क्लियर करते हैं। लिन फेंग के चेहरे पर शांति थी। मगर अंदर से वो सोचता है, पिछली बार इसी ने मुझे वहां ले जाकर मार डाला था। लाइफ और डेथ एरिना रूल्स सिर्फ नाम के जिंदा छोड़ देते हैं ताकि बाद में मर जाए। मतलब नाम के लिए जिंदा छोड़ देते हैं, मरा करके, ठीक है। इस दुनिया के रूल सिंपल था, जो स्ट्रांग रहेगा वही जीतेगा और वीक मार दिया जाएगा। लिन फेंग धीरे से मुस्कुराता है। बदला इतनी जल्दी आ गया, शायद एक किस्मत है मेरी, वो कहता है। वो बिना कुछ कहे चल पड़ता है। ट्रेस कावा डर गया क्या? लिन हैंग ताना मारते हुए कहता है। लिन फेंग रुक कर कहता है, इतना बोलता है, टॉमी जॉर्ज ही तो जाना है ना। लिन फेंग और लिन हैंग अलग है, ठीक है। लिन हैंग एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, फिर उसके होठों पर क्रूअल स्माइल आ जाती है। इस बार बचने का कोई चांस नहीं मिलेगा, वो कहता है। टॉमी जॉर्ज के एंट्रेंस पर ऊंची क्लिफ्स थी, आयरन चेन्स लटक रही थी। लिन फेंग इजीली जंप कर सकता था, पर वो सोचता है अभी नहीं। वो चैन पकड़कर नीचे उतरता है। मतलब वही यार, वो समझ लो कि उसकी ना काटने वाला है, ठीक है, लंबे से काटेगा लिन हैंग की। लिन हैंग कहता है, ट्रैश हमेशा ट्रैश रहेगा। हंसते हुए सीधे जंप करता है वो। लिन हैंग हवा में उड़ता हुआ नीचे लैंड करता है। फीट जमीन में धंस जाते हैं, मतलब पैर साथ तक जमीन में धंस जाता है, ठीक है। फीट लिखा है वही होगा। लोग गॉसिप करते हैं। 8th की लेयर लिन हैंग, लाइफ और डेथ अरीना, रेत बड़े पत्थर और बस सन्नाटा था, ठीक है, अरीना में। लिन हैंग हंसी उड़ाता है और कहता है, आज तुझे कॉफिन में भेजूंगा। लिन फेंग सिर्फ देखता है, कोशिश करके देख ले, कहता है। लिन हैंग गुस्से में आगे बढ़ता है, एक सिंपल पंच सीधे फेस पर। लिन फेंग अपनी पाम आगे करता है रोकने के लिए। लिन हैंग हंसी रोक नहीं पाता, हाथ तोड़ दूंगा कहता है। व्हाइट लाइट उसके फिस्ट से निकलती है। ड्रीम ऑन, लिन फेंग कामली कहता है। एक भयानक फोर्स निकलती है, जैसे समुंदर की लहरें हो। ये थी 9 हेवी वेव्स टेक्निक। लिन फेंग के हाथ फूलने लगते हैं, पर्पल हो जाते हैं। होता है ना यार, बहुत ज़्यादा मतलब खून ना हो तो पर्पल पड़ जाते हैं, मतलब धब्बे आ जाते हैं वैसे, ठीक है। वो कहता है इम्पॉसिबल। वो महसूस करता है जैसे पूरा बॉडी क्रश हो रहा हो, और अचानक क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज़ आती है। लिन फेंग पास ही रहता है, एक पंच भी, मतलब 1 इंच भी दूर नहीं जाता। आंखें ठंडी, चेहरे पर विकेट स्माइल। लिन हैंग का डर टूट पड़ता है, मतलब लिन हैंग डर जाता है, ठीक है। वो सोचता है, ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया? क्वेश्चन मार्क के साथ उसके दिमाग में यही चलता है। कैसे फिनिश करूं? लिन फेंग हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, और फिर क्रंच, खून मुंह से निकलता है। लिन हैंग जमीन पर गिर जाता है। लिन फेंग नीचे देखता है। तू मेरा कज़न है, फिर भी मुझे 2 बार मारना चाहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। जब तू मुझे मार रहा था तब रिश्ता याद था तुझे? वो पूछता है। नहीं प्लीज़। लिन हैंग कांप रहा था, वो कहता है। लिन फेंग एक ही हमले में 9 हेवी वेव्स उसके डांटियान पर मार देता है। एक चीख निकलती है और लिन हैंग का कल्टीवेशन वही खत्म हो जाता है। अब तू भी ट्रैश बनकर जिएगा। लिन फेंग मुड़ कर चला जाता है, यह कहते हुए। दूर खड़े कल्टीवेटर्स चुप हो जाते हैं, कोई पास आने की हिम्मत तक नहीं करता। पीछे से लिन हैंग चीखता है, तू बच नहीं पाएगा, लिन की आन तुझे मारेगी। लिन फेंग रुकता नहीं, वो महसूस करता है ये सिर्फ शुरुआत है।
फिर हमें कुछ समय बाद लिन फेंग को दिखाया जाता है। वो अकेले कमरे में खड़ा था योंगजू शहर के बीच। लिन फैमिली का घर बिल्कुल शांत। वो दीवार पर लगी एक लिन हाई खड़ा था, ठीक है। वो दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखते हुए महसूस करता है जैसे वक्त रुक गया हो। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी, गहरी नीली आंखें, बिल्कुल शांत समुंदर जैसे। उसके कपड़ों पर लिपटा हुआ एक फ्यूरियस बीस्ट, देखने में सांप जैसा पर और बिल्कुल अलग। वो सर उठाए हुए था जैसे एक एंशिएंट गॉड नीचे की दुनिया को देख रहा हो। सिर्फ तस्वीर में होने के बावजूद उसकी आंखों देखने वालों की रूह तक कांप जाए ऐसी थी। लिन हाई धीरे से बोलता है, मेंग है, लगता है हमारा छोटा लिन फेंग आखिरकार बड़ा हो गया। ये लिन फेंग के फादर है, ठीक है। उसे माँ से कह रहा है ऐसा तक, हर दिन मुझे उसमें तुम ज्यादा दिखती हो। उसने तुम्हारा स्पिरिट भी पाया है। तक जो स्पिरिट है ना वो इसकी माँ की है। पता नहीं अब क्या होगा। अब ऐसा ना निकले कि इसकी माँ भी कहीं की तोप हो। वर्ल्ड डिफेंग डॉन का आदमी वैसा ही है, और क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। और स्वॉर्ड ऑफ कमिंग में भी ज़्यादा वैसा ही कुछ है। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर महसूस करता है जैसे सीने में एक अजीब सी कसक उठ रही हो। उस बेकार समझे जाने वाले स्नेक स्पिरिट का दिन आएगा जब वो पूरी दुनिया को हिला देगा। हमारा बेटा कभी ट्रैश नहीं था, बस उसकी असली ताकत छुपी हुई थी। लिन हाई की आंखें प्यार से भरी हुई थी और गहरी उदासी भी। सब सोचते हैं मेरी याददाश्त चली गई है, पर मैं तुम्हें जिंदगी भर कैसे भूल सकता हूँ। जिस दिन लिन फेंग की स्पिरिट पूरी तरह जाग जाएगी, मैं उसे सब बता दूंगा। जल्द ही वो एम्पायर में कदम रखेगा, अपनी किस्मत के रास्ते पर। उसके मन में बस अब कोई डाउट नहीं था। लिन हाई का पूरा यकीन था लिन फेंग की स्पिरिट बहुत जल्द अवेकन होगी। भाई वो अवेकन हो चुकी है, तुझे क्या पता, ठीक है। अब देखते हैं क्या राज खुलेंगे। हमें लिन फेंग को इन सब बातों का अंदाज़ा भी नहीं था। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ याद ही नहीं था, और फादर ने कभी स्नेक स्पिरिट का राज नहीं बताया। लाइफ और डेथ अरीना में लिंग हैंग की कल्टीवेशन क्रिपल करने के बाद लिन फेंग महसूस करता है जैसे दिल पर रखा बोझ हट गया हो। पुराने लिन फेंग के सारे रिग्रेट आज खत्म हो चुके थे। मतलब उसके साथ कार्मिक कनेक्शन खत्म हो चुका था, ठीक है। अब ये बॉडी पूरी तरह से लिन फेंग की थी। बदला पूरा हो गया था। वो तुरंत टॉमी जॉर्ज छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ हर कोई एक ही वजह से आता है, स्ट्रांग बनने के लिए, और लिन फेंग का पूरा भरोसा था अगर वो खुद किसी को प्रवोक ना भी करे तो लोग खुद उसे लड़ने आ जाएंगे। तभी इट्स यू एक ठंडी आवाज आती है। लिन फेंग पलट कर देखता है एक लड़की जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था, पर उसके कव सब कुछ पहचान सा लगता था कि सिल्क हॉटिक कर्व्स, मतलब समझ रहे हो ना, वही था, ठीक है। सब आदान प्रदान सब दिख रहे थे। वो सोचता है यून हाई सेक्ट में मैं इसे पहले किससे मिला हूँ, किससे मिला हूँ मैं इससे पहले, किस सेक्ट में मैं इससे पहले किससे मिला हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। लड़की हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, पिछली बार तुम इतनी तेजी से भागे थे कि मैं भी फॉलो नहीं कर पाई। आज ओपन जगह है, देखे तुम्हारी एस्केप स्किल अब कितनी काम करती हैं। वो अपने एरो निकालती है, वो हाथ में आ जाते हैं। उसी पल लिन फेंग को याद आ जाता है हॉट स्प्रिंग माउंटेन, वो एक तीर जो उसकी जान ले लेता। ये थी लिन फेई। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्पिरिट एक्टिवेट करती है। लिन फेंग महसूस करता है जैसे कोई अनसीन निशाना उसे लॉक कर चुका हो। अनदेखा निशाना, ठीक है। वो लॉन्ग रेंज वेपन है, क्लोज कॉम्बैट में वीक होता है। ये सोचते ही लिन फेंग फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। क्लोज आना चाहते हो, लियो फेई सरकास्टिक हंसी के साथ कहती है। एरो छूट जाता है, हिस के साथ प्रेफर हवा को चीर कर निकलता है। बैंग, लिन फेंग स्वॉर्ड निकालता है उसी पल। 9 हैवी वेव्स, मेरे को हेवन याद आता है हैवी की जगह हर बार ये देखते मेरे को, ठीक है। रोरिंग थंडर, लेफ्ट हैंड से लहरें निकलती हैं एरो की पावर को तोड़ती हुई। थंडर के साथ एरो 2 टुकड़ों में टूट कर गिर जाता है। मूनलाइट फादर एजिलिटी, उसके बॉडी एक पल के भी नहीं रुकता। मोमेंट इतनी स्मूथ जैसे 1000 बड़ा
बार प्रैक्टिस कर ली हो। ली फी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो स्ट्रांग भी थी। डिसाइपल रैंकिंग में 8th रैंक पर उसकी रैंक थी। वो पीछे जंप करती है, अगले ही पल बो में 3 एरोस आ जाते हैं। गुड बाय, लिन फैंग बोलता है और अचानक डायरेक्शन चेंज करता है। वो ट्री ग्रोव की तरफ जंप करता है। 3 एरोस ये जानलेवा थे। 9th की लेयर। लिन फैंग महसूस करता है कि मामला उतना सिंपल नहीं। उसका पहले का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता, वो हिम्मत नहीं हारता यार, ठीक है। पीछे से लियू फई हंसती है। वो और ज्यादा तन जाती है, मतलब क्रॉसबो तन जाती है, ठीक है। डेंजर, बस 2 सांस और ग्रूव आ जाएगा, वो कहता है। यहां से भाग कर कहाँ जाओगे? लिन फे की आवाज आती है। लिन फी की आवाज आती है, लियू फे यार, ठीक है, आ जाती है। उसकी आवाज थोड़ी सी घबरा जाती है लिन फियो की। तभी एक स्वॉर्ड हवा को काटता हुआ सामने गिरता है और बूम, जमीन फट जाती है। अगर लिन फेंग 1 सेकंड लेट होता तो बॉडी 2 हिस्सों में टूट जाती। वो देखता है व्हाइट रोब में एक आदमी, हाथ में स्वॉर्ड। यह था यू हाउ, इलाइट डिसाइपल। वो ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, लियो फी, इस बग ने क्या बिगाड़ा है? बोलो तो अभी इसे मार दूं। लिन फेंग का टाइम जैसे रुक जाता है। बैज और पावरफुल था, ठीक है। अगर लियोफी हाँ कह दे तो बचना मुश्किल था, पर लियोफी कोल्ड टोन में कहती है, यू हाउ, बीच में मत आओ। वो बो हटाकर स्पिरिट वापस ले लेती है। इसकी स्पिरिट कौन सी है मेरे को नहीं पता, ठीक है। इस बार लकी है वो, अगली बार सामने आए तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, वो कहती है और पलट कर चली जाती है। यू हाउ भी जाते हुए लास्ट स्वॉर्ड मार्क छोड़ देता है। अगली बार लियो फुई को प्रवोक किया तो तुझे कुचल दूंगा, वो कहता है। पूरी तरह सन्नाटा मच चुका था। लिन फेंग वही खड़ा रहता है, डर नहीं, बस एक क्लियर रियलाइजेशन। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट मिलती है और स्ट्रॉन्ग को रूथलेस होना पड़ता है। भाई इतना रूथलेस होगा मैं क्या बताऊं तुमको, ठीक है। वो जमीन पर पड़े स्वॉर्ड मार्क्स को देखता है और सोचता है, यू हाउ, जिस दिन मैं लिंग की लेयर पर पहुंचूंगा, तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी स्वॉर्ड तुमसे ही लेकर तुम्हारे दिल में उतार दूंगा। वाह, तुमसे लूंगा तुम्हारी मारूंगा, ऐसा कह रही है, बताओ भाई। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग खड़ा था टॉमी जॉर्ज के ऊपर, मतलब ये माउंटेन है, ठीक है, उसका नाम है, कि ऊंची क्लिफ पर। नीचे देखते ही उसकी आंखों में गहरा सा सन्नाटा भर गया। उसके सामने एक एंडलेस कैनियन था। जितनी दूर तक नजर जाए उतनी गहरी धुंध और खून की स्मेल। लिन फेंग सोचता है, यही है यूनहाई सेक्ट का असली चेहरा। नीचे हजारों लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, कहीं स्वार चमक रही थी, कहीं खून गिर रहा था। इसमें कोई रहम, यहाँ पर कोई रहम नहीं था। या तुम मजबूत बनोगे या फिर किसी की ग्रोथ की सीढ़ी बनोगे। यही नियम था यूनहाई सेक्ट का। यूनहाई का रूल सिंपल था, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा और वीक को मिटा दिया जाएगा। लिन फेंग महसूस करता है कि यहाँ पर सांस एक चैलेंज है, इसलिए उसने टॉमी जॉर्ज में एक और रुकना सही नहीं समझा और कैनियन के बाहर चल दिया। चलते चलते अचानक उसकी नजर कुछ पहचाने हुए चेहरों पर पड़ी। जिंग यून एक्साइटेड वॉइस में कहती है, लिन फेंग, चलो यहाँ तो ब्रदर नहीं बोल रहा है भाई, ठीक है, ब्रदर तो नहीं बोल रहा है। ये अच्छी बात लगी मुझको अभी तक फिलहाल। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर वो वही पुरानी शर्म, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लिन फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, जिनयून, लगता है तुम पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। जिनयून ब्लफ करते हुए कहती है, उसका गाल रेड हो चुके थे। वो नजर झुकाकर कहती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्वेश्चन मार्क के साथ। हान मैन हंसी के साथ बोलता है, अरे लिन फेंग, थोड़ा कम बोल्ड बनो। जिंग यून अभी भी साय है, पर सच ये था, ब्यूटी पिल्स का इफेक्ट जिन यूं पर क्लियरली दिख रहा था। भाई हमारे यहाँ होती तब तो अरबों में छापता यार, क्या बताऊं मैं तुमको। लिन मैन सीरियस होते हुए कहता है तभी, लिन फेंग, हम तुम्हें ही ढूंढने वाले थे। लिन फेंग थोड़ा चौंक कर पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हान मैन एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता, तुम 8th की लेयर तक पहुंच गए ना, वो पूछता है। लिन फेंग कामली कहता है, हाँ, रिसेंटली ब्रेक थ्रू हुआ। हान मैन हंसी के साथ कहता है, फिर तो कंफर्म था, तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए नॉर्मल बात है।
मतलब ब्रेक थ्रू करना नॉर्मल बात है, ठीक है। वो बताता है जिंग यून अभी थोड़ा और टाइम लेगी और किंग भी बॉटल नेक पर है। मतलब थोड़ी देर चुप रहने के बाद हानमैन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। सर झुकाते हुए कहता है, मैं स्टॉमी जॉर्ज जाना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने, पर वहां के कल्टीवेटर्स काफी क्रूअल है। तुम साथ रहो, बस जान का डेंजर हो तब इंटरफेयर करना। लिन फेंग बिना सोचे कहता है, दोनों कब मतलब डन कब चलना है। मैं डन को दोनों पढ़ रहा हूँ यार, बताओ। हान में रिलीव्ड महसूस करता है और कहता है, कल पहले मास्क रेडी करते हैं। मास्क यहाँ इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि जीतने पर दुश्मनी बनती है, हारने पर बेइज्जती। पर मास्क प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मास्क। मैं मास्क का भाई धंधा लगाने जा रहा हूँ, वहीं पर ठेला आकर खरीद लेना मेरे से 10 रुपये जोड़ी में, ठीक है। अचानक जिन यून धीरे पर कॉन्फिडेंट आवाज में कहती है, जिंग यून ठीक है, मैं भी चलूंगी। लिन फेंग मेरे साथ रहेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लिन फेंग और हैंडमैन दोनों शौक महसूस करते हैं, ये वही साई जिन यूंग थी, वही है ना, वो मतलब शौक में पूछ रहे हैं, ठीक है। जिन यूंग थोड़ा गुस्से और फर्म मिक्स करते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो। लिन फेंग सिचुएशन समझते हुए कहता है, ठीक है, पर हम ट्रबल खुद से नहीं ढूंढेंगे। एलाइट डिसाइपल्स का रूल अलग था, वो चाहे तो मार सकते हैं, सेक्ट कुछ नहीं कहती। और लिन फेंग की किस्मत पहले ही खराब थी, एक रैंक डिसाइपल और एक एरोगेंट इलाइट दोनों से टकरा चुका था वो। अगले दिन लिन फेंग बिना सोए कल्टीवेट करता रहा, उसके अंदर आग जल रही थी। भाई आज शांत कर आग को, तू ऐसे जलते मत रहे, अच्छा नहीं लगता। अब वीक रहना ऑप्शन नहीं है, वो सोचता है। सुबह हान मैन उसे लेने आता है, दोनों जिंग यून के मीटिंग पॉइंट पहुंचते हैं। वहां सीन अलग था, जिन यून पेल फेस के साथ खड़ी थी, उसके सामने एक यंग डिसाइपल खड़ा था, आंखों में गंदी चमक के साथ। लिन फेंग तेज कदमों से आता है, तेज कदमों से आता है, ठीक है, और पूछता है, लिन जिंग मतलब जिंग यून क्या हुआ। वो लड़का गुस्से से कहता है, चल निकल ट्रैश, मैं जिंग यून से बात कर रहा हूँ। जिंग यून रिलीफ महसूस करती है, वो कहती है, लिन फेंग तुम आ गए। लिन फेंग लड़के को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो। जैसे ही वो मुड़ते हैं, लड़का जिंग यून का स्लीव पकड़ लेता है। लिन फेंग की आंखों में ठंडक आ जाती है, वो कामली कहता है, हाथ हटावे कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसकी पाम से निकली एनर्जी वेव लड़के को सीधे जमीन पर फेंक देती है। 7th की लेयर का लड़का खून थूकता हुआ गिर जाता है, वो लड़का खून थूक रहा था, ठीक है। लिन फेंग कोल्ड वॉइस में कहता है, गेट लॉस्ट ट्रैश। आगे चलते हुए जिंग यून डर महसूस करते हुए बताती है, उसने कहा ब्लैक विंड माउंटेन में जिन फेंग का बॉडी मिला है, स्वॉट टेक्निक से मारा गया था। मतलब उसकी बॉडी मिली है, स्वॉट टेक्निक से मारा गया था। उसका भाई जिंग हाउ सबको ढूंढ रहा है। हानमैन शौक महसूस करता है। लिन फेंग बिल्कुल काम रहता है और कहता है, अगर आएगा तो डिसाइड करेंगे क्या होगा। कुछ ही देर में तीनों टॉमी जॉर्ज पहुंचते हैं माउंटेन पर। बीच कैनियन में एक अर्थ फोर्ट्रेस था, बना हुआ था, मजबूत सॉलिड, जैसे तूफान भी ना हिला सके, मतलब एक स्टेज बना हुआ था, ठीक है। एक मास्क्ड कल्टीवेटर बाहर आता है, तीनों को देखकर पैनिक में भाग जाता है। लिन फेंग हल्की मुस्कान महसूस करता है, यहाँ लोग स्ट्रांग थे पर ग्रुप देखकर पहले ही रिट्रीट करते थे। लिन फेंग कहता है, हम अलग अलग चलेंगे वरना सब डर के भाग जाएंगे। वो पीछे रहने का डिसीजन लेता है ताकि हानमैन फाइट करे और अगर स्वॉर्ड बाहर निकालनी पड़े तो वो सीध यानी स्वॉर्ड रखने वाली जगह से सीधे निकलेगी, मतलब वही सीध से निकाल देगा, मतलब उससे यार अपने हाँ क्या बोलते हैं उसको, स्वॉर्ड जिसको रखते हैं उसको यार, ठीक है। जॉर्जी माउंटेन का असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। तब गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग तो यार सपोर्ट वपोर्ट दिखाई नहीं रहे हो। कई यूट्यूबर्स के यार देखो तो हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हो और मैं तो 100 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं कर रहा। भाई थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करो ताकि हम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोस लाते रहें। और गाइस मैं बोल रहा था ना कि मतलब 30 मिनट्स के नहीं 20 मिनट्स की वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, पता है। यानी कि ना जैसे ही वीडियोस की लेंथ जो है ना वो 30 मिनट तक नहीं जाती, मेरे को मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें।
हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और हमारा भी नाम गूंजे कि हाँ कोई एक यूट्यूबर है जो एक दिन में 4-4 30 मिनट प्लस के नॉवल एक्सप्लेन कर रहा है अलग अलग, वो भी डेली। तब मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।